Hello everyone, this is Study Class 8. Today I am talking about the poem Ozymandias. Explanation, so let's begin. Here Ozymandias, this poem is written by P.B. Shelley. ये poem P.B. Shelley ने लिखी है. P.B. Shelley इसके poet हैं. पोएट ने ह्यूमंस का नेचर डिस्कस किया है इस पोएम के द्वारा. तो जैसे कि पोएम का टाइटल है ओजीमंडियास, तो ओजीमंडियास है कौन? ओजीमंडियास एक किंग का नाम है जो बहुत क्रूल, उसमें बहुत एटीट्यूड था. सो लेट्स रीड इट. I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert near them on the sand. Half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. पोएट कहता है कि वो एक ट्रैवलर से मिला एक एंटीक लैंड पर. यहाँ पर एंटीक लैंड का मतलब क्या है? एंटीक लैंड मतलब बहुत पुराना लैंड, बहुत पुरानी जगह. तो पोएट एक ट्रैवलर से मिला एक पुराने लैंड पर. ट्रैवलर उससे बहुत पुराने एक टूटे हुए स्टैचू के बारे में बताता है और वो स्टैचू है ओजीमंडियास. उस स्टैचू की 2 लेग्स थी, 2 टांगे बड़ी बड़ी. हियर वास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्ट? वास्ट मीन्स बिग. उस स्टैचू की 2 टांगे थी जो बहुत बड़ी थी. स्टोन की लेग्स थी, पत्थर वाली टांगे थी. जो लेग्स थी वो स्टोन की बनी हुई थी और वो स्टैचू एक डेजर्ट में था. नियर देम ऑन द सैंड, और उसके पास ही रेत पड़ी हुई थी. उसका हाफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वो ज़मीन में दबा हुआ था. तो यहाँ पे फ्रॉन का मीनिंग क्या है? फ्रॉन मतलब कि फेस. एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, और उसके रिंकल्ड लिप्स थे. यहाँ पे स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड का मतलब है जो भी वो लोगों को कहता था कि ये ले आओ, ये करो, तो वो बहुत गुस्से से बोलता था. वो बहुत घमंडी किस्म का इंसान था. उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेन्स था, वो फुल ऑफ ईगो था, उसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी था. तो जो ट्रैवलर है उसने स्टैचू की अपीयरेंस कैसे डिस्क्राइब किया है? उसके रिंकल्ड लिप्स थे और स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, मतलब कि वो बहुत गुस्से से कमांड देता था, एटीट्यूड बहुत था उसमें. नेक्स्ट स्टैंजा है, टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. तो जो ट्रैवलर है वो कहता है कि इसकी अपीयरेंस कैसी है. इतना उसे स्टैचू ये जो जिसने भी बनाया है उसने उसकी एकदम परफेक्ट लाइनें वगैरह की हैं, उसने तो परफेक्ट शेप दिया है इसे. और ये जो स्टैचू है वो लाइफलेस थिंग्स पर डिपेंडेड है. द हैंड दैट मोक्ड दैम, जिन हाथों ने इस स्टैचू को बनाया है कैसे इतना परफेक्ट बना लिया, तो इसमें ये बताया है. थर्ड स्टैंजा है, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings, look upon my works ye mighty and despair. तो पेडेस्टल यहाँ पे एक वर्ड है पेडेस्टल. पेडेस्टल क्या है? ये जिस पे ये स्टैचू खड़ा है इसे हम कहते हैं पेडेस्टल. दीज वर्ड्स अपीयर. अब इस पेडेस्टल को, इस स्टैचू को देख के, पूरे स्टैचू को देख के वो कुछ वर्ड्स अपीयर होते हैं. वो कौन से वर्ड्स हैं? माई नेम इज़ ओजीमंडियास, किंग ऑफ किंग्स. तो मेरा नाम ओजीमंडियास है और मैं राजाओं का भी राजा हूँ. और मेरे काम को देखिए, ये माइटी एंड डिसअपियर. माइटी का मतलब है कि मैं भगवान से भी बड़ा हूँ और डिस्पेयर का मतलब है कि मैं बहुत पावरफुल रूलर हूँ. इसमें ओजीमंडियास का नेचर बताया कि वो कितना अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था. वो कहता था कि मैं भगवान से भी बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है. तो वो बहुत घमंडी था. वो कहता था मेरे रूल्स को ही फॉलो करो, जो मैं कहता हूँ वो मानो, मेरी बात ही मानो. Next stanza is, nothing beside remains round the decay of that colossal wreck boundless and bare. The lone and level stands stretched far away. अब कुछ नहीं बचा है, मतलब कि जो अब ओजीमंडियास है वो तो अब मर चुका है. Of that colossal wreck, तो यहाँ पे क्लोजल रेक का मतलब क्या है? अब देखो, जो ओजीमंडियास है वो तो मर चुका, तो जो उसका स्टैचू है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया. का स्टैचू ब्रोक डाउन हो गया. वो तो उसका स्टैचू जो था वो टूट गया कुछ साल बाद. बेयर मतलब कि विदाउट क्लोथ्स. अब ये जो स्टैचू है ये विदाउट क्लोथ्स है. अब जो उसका स्टैचू है वो तो टूट गया और जो उसकी सैंड थी वो स्प्रेड हो गई लैंड पर. तो ये पोएम के पोएट कौन है? पीबी शैली, जिनका नाम है पर्सी बिश शैली. तो अब जो ओजीमंडियास है वो तो उसके ब्रोकन स्टैचू के सिवा कुछ नहीं बचा. अब
जो ओज़ीमंडियास था वो अपने आप को सबसे पावरफुल रूलर समझता था। तो ओज़ीमंडियास अपने आप को सबसे पावरफुल रूलर समझता था। तो अब जो है उसका स्टैचू यहीं रह गया, वो पूरी तरह बिखर चुका है उसका स्टैचू, और जो ओज़ीमंडियास है वो अब नहीं रहा। We have done with English poem Ozymandias explanation. If you like this video, so give it a thumbs up and subscribe my channel for more videos.